हेलो एवरीवन। हम लोग बेटा सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में। बट जो सॉर्टिंग टेक्निक्स थी हमने लगभग सारी कंप्लीट कर ली हैं। अभी सिर्फ दो सॉर्टिंग टेक्निक्स बची हैं। दैट इज वन इज द क्विक सॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अनदर इज मर्ज सॉर्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। इनको हमारे को पढ़ना है बेटा। बट ये दोनों मैं आपको डिवाइड एंड कॉन्कर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप अपना जब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस में आई थिंक एट्थ या नाइन्थ टॉपिक था डिवाइड एंड कॉन्कर। वो उस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे बाइनरी सर्च इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, मिन मैक्स स्ट्रेटेजी है और भी बहुत कुछ है। तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर का जो पूरा चैप्टर आएगा वहां पे पढ़ेंगे। अभी मैं इसको पढ़ा के आपको मतलब परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिकली मेरे को पहले पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर ढंग से समझाना पड़ेगा आपको। उसके बाद मैं क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट बता पाऊंगा, और साथ साथ ये भी बता पाऊंगा कि क्विक सॉर्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एंड वाई मर्ज सॉर्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। जब हमारे को अभी बेसिक ये सब चीजें ही नहीं पता तो मैं इन टॉपिक्स को आई थिंक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी इनको होल्ड पे डाल रहा हूँ। ओके, तो डिवाइड एंड कॉन्कर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे इन दोनों टेक्निक्स को पढ़ेंगे। और ये दोनों सॉर्टिंग करने के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा बेटा, कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, कंपैरिजंस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन कितना टाइम लेता है ना, बेस्ट केस में क्या है, वर्स्ट केस में क्या है, एवरेज केस में क्या है, एंड सो और बहुत कुछ चीजें हैं। तो वो एक कंपैरिजन दूंगा, एक प्रॉपर चार्ट बना करके आपको दूंगा। और फिर ये हमारा जो सॉर्टिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, सॉर्टिंग के टॉपिक में मैंने होल्डर लगा दिया है। जस्ट बिकॉज दो सॉर्टिंग रहते हैं, क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट। मैं चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ, बट वो इतना फील और वो इतना मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको भी ढंग से डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं पता। ठीक है, रिकर्शन को तो आप आई थिंक आपको आइडिया होगा, सी लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर एक बार ढंग से मेरे को बताना होगा। फिर मैं ये बताऊंगा ना, आप बहुत जल्दी पकड़ोगे चीजों को। तो एक सिंपल बात बताता हूँ बेटा, डिवाइड एंड कॉन्कर आप समझ गए एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट आपको नया लगेगा ही नहीं, आप एक झटके में इनको खुद से समझ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा इनमें। नहीं तो अभी मैं आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इस सब में। ठीक है, और वैसे भी टाइम बहुत कम है, गेट आने वाला है ना। तो बेटर है कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर हम जब डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ेंगे तब इनको देख लेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एरेज। तो अब हम एरे पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर सब स्टार्ट हो रहा है। तो हम एरे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, एरे के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको बेटा मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखनी होगी। सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में मैंने एरे पूरा ढंग से आपको पढ़ा रखा है, और साथ साथ पॉइंटर्स में भी मैंने इसको अच्छे से बताया था, पूरा कवर अप कर रखा है। तो बेसिकली आपको पूरी सी लैंग्वेज देखनी चाहिए। ठीक है, फिर ये सब देखना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता भी होगा भाई, डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहले सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का भी फायदा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। तो पहले सी लैंग्वेज देख करके आओ, ढंग से पढ़ के आओ, उसको पॉइंटर्स वगैरह सब प्रॉपरली पढ़ के आओ। सारे बेसिक कंसेप्ट सारा कुछ मैंने आपको आइडिया एरेज का वहां पे दे रखा है। ठीक है। अच्छा, तो फिर अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, अब आपको बेटा मैं लोकेशन वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि बहुत फेमस है गेट एग्जाम में और काफी बारी क्वेश्चन आते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो बेटा, एक एरे मैंने डिफाइन किया, इंट ए 10। तो हेयर ए इज द नेम ऑफ द एरे, 10 इज द साइज, इंट इज द डेटा टाइप। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अच्छा, ये सब सी लैंग्वेज में मैंने बताया था। और ये जो ए होता है नेम ऑफ एरे, बेस एड्रेस ऑफ एरे। तो बेस एड्रेस का मतलब होता है बेटा स्टार्टिंग एड्रेस, है ना। अगर ये सब बातें भी नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आज का लेक्चर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा है, बेस एड्रेस ऑफ एरे इज 2000। साइज ऑफ ईच एलिमेंट हमने दे रखा है 2 बाइट्स का। और क्या क्या पूछ रहे हैं, लोकेशन A5 और लोकेशन A9। ठीक है। अच्छा, और ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एरे के अंदर। ये आपको पता होगा एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लोकेशन A5 कैसे निकलेगा। देखो बेटा, पहली बात तो ना ये पता होना चाहिए कि जो एरे है यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ। और अगर दो तीन बातें से ना आपको पता लगेगा पेपर में कि मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। अगर उसने बोल दिया सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज, अगर ये लाइन आपको नजर आई, ये देखो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आप ढंग से समझ सकें, इन सी लैंग्वेज, तो आप अपने आप से समझ लेना बेटा। जो लोअर बाउंड है ना एरे का, LB मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, लोअर बाउंड एरे का वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, ध्यान रखना। अब अपने आप से 1 2 3 4 ऐसे कुछ नहीं, लोअर बाउंड 0 होगा। तो मतलब ये जो 10 आपने बोला है साइज ऑफ एरे, तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, तो मतलब पहला एलिमेंट होगा A of 0, दूसरा एलिमेंट होगा A of 1, ऐसे करके होगा। ठीक है, अगर सी लैंग्वेज वर्ड कहीं लिखा हुआ आ रहा है पेपर में तो। नहीं तो वो प्रॉपर आपको स्पेसिफाई करके बताएंगे कि हमारा पहला एलिमेंट जो है वो A of 1 है, सेकंड एलिमेंट जो है वो A of 2 है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ हिंट पेपर में जरूर मिलेगा।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, तो मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ, सी लैंग्वेज के हिसाब से भी, और अगर आप पहला एलिमेंट A1 मानते हो तो सी लैंग्वेज मानोगे तो पहला एलिमेंट A0 बोलोगे, और अगर वैसे आप, अब मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, पहला एलिमेंट A1 भी मान सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, लेट मी टेक दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ पे आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। क्या, ये देखो क्या चक्कर है, आप इस एलिमेंट को, ये जो 5 है, इसको आप क्या बोलोगे, A ऑफ 0 अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, इसको क्या बोलोगे, A ऑफ 1 एंड सो ऑन। ठीक है, और नहीं तो मैं अपनी मर्जी से इसको बोल सकता हूँ, A ऑफ 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये A ऑफ 2 है एंड सो ऑन। मतलब सिंपल भाषा में बात करो, ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, 1 to 10 है या 0 से 9 है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, 0 से 9 सी लैंग्वेज के हिसाब से, और आपको वैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा तो 1 to 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, और एरे स्टोर कैसे होता है बेटा, ये सब आपको सी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कैसे स्टोर होता है, आई थिंक पता भी होगा सबको, कंटिगुअस फैशन में। ठीक है, कंटिगुअस फैशन में स्टोर होता है। तो अब देखो बेटा क्या दिया हुआ था पीछे, आपको क्या कहा था, बेस एड्रेस ऑफ एरे इज 2000 एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 2 बाइट। साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट है, और 2000 लोकेशन से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स हो गए, तो आप यहाँ पे भर लोगे 5 9 3 10 6 8 2 4 7 1, ये एलिमेंट्स की वैल्यूज हो गई। तो ये एलिमेंट क्या हुआ बेटा, A ऑफ 0। ठीक है, ये क्या हुआ, A ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया, A ऑफ 9। अच्छा, एड्रेस की बात करूंगा तो ये मैंने क्या बोला था बेटा, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट बोला था, तो ये समझ लो ये लोकेशन 2000 है, क्योंकि बेस एड्रेस क्या गया हुआ था, 2000, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन 2000 है। तो ये जो 5 एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट की वैल्यू 5 है, मतलब जो एलिमेंट A0 है, वो 2000 और 2001 दो लोकेशन पे बैठा होगा, प्लीज ध्यान रखना। तो ये अगला एलिमेंट कहाँ बैठा होगा बेटा, 2002 और 2003 दोनों पे, और शुरू वाली वैल्यू लिखनी होती है। ये कहाँ से बैठा होगा, 2004 पे और 5 पे। ये कहाँ बैठा होगा, 2006 और 2007 पे एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते ये एलिमेंट लास्ट वाला कहाँ से कहाँ तक बैठा होगा, 2018 और 2019 ऐसे। ठीक है, मतलब और स्टार्टिंग वाली लिखनी होती है तो 2018 यहाँ पे याद रखो बस, तो 2018 है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये है बेटा बेसिक सिनेरियो। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या गया था, लोकेशन ऑफ A5। लोकेशन ऑफ A5 मतलब आपको सिंपल एड्रेस बताना है, लोकेशन ऑफ A ऑफ 5। तो A ऑफ 5 का आप एड्रेस बड़े आराम से बताओगे, 0 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो A ऑफ 5 क्या होगा बेटा, ये 2008 और ये 2010। तो ऑफ कोर्स आप सीधा बोलकर क्या होगे, लोकेशन ऑफ A5 इज 2010, है ना। लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालें, ऐसे फिगर थोड़ी बनाते रहोगे पेपर में बैठे बैठे हर टाइम। तो इसका तरीका देखो बेटा, बड़ा आसान होता है, आपको A5 तक जाना है, तो हमने क्या 0 से गिनती शुरू करी है, तो आप कॉमन सेंस से पहले एक, बस एक मेरा गोल्डन रूल याद रखना, मैं आपको इसको अलग कलर से लिख करके समझाता हूँ, गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है बेटा, आपको काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स आपने स्किप किए हैं, काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्किप्ड। ठीक है, बस एक बार अगर आपको ये पता लग गया कि कितने एलिमेंट्स स्किप हुए हैं, हमारा आंसर बड़ी जल्दी आएगा। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, A ऑफ 5 तक पहुंचने के लिए आपने कितने एलिमेंट्स स्किप किए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ये A ऑफ 5 आया है ना। तो 5 एलिमेंट आप स्किप करके आगे पहुंचे हो। तो अब इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा कि और 5 निकाला कैसे है आपने, 0 से 4 तक आपने स्किप किया, क्योंकि आप A ऑफ 5 चाहते हो, लोकेशन A ऑफ 5 चाहते हो, तो 0 से 4 तक आपने स्किप किया है। 0 से 4 की गिनती कितनी होती है, 5, तो इसलिए आपने बोल दिया कि 5 एलिमेंट आप स्किप करके आगे बढ़े हो। और 5 एलिमेंट अगर आपने स्किप किया और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है वो देख करके आओ। हर एक एलिमेंट का साइज कितना है बेटा, 2 2 बाइट का है। तो 5 एलिमेंट हैं और इंटू 2 बाइट, मतलब 10 बाइट आप आगे बढ़ चुके हो। और कहाँ से, 10 बाइट कहाँ से, ये याद रखना है, बेस एड्रेस हमारे पास कहाँ से शुरू था, 2000 से था। तो 10 बाइट आप आगे बढ़ चुके हो, तो मतलब सीधी बात करेंगे तो 2010 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो 2000 बस सीधा ऐसे करो, 2000 जमा 10 दैट इज इक्वल टू 2010। ये हुआ, एकदम बेसिक स्टाइल से मैंने आपको समझाया है, और बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप मुझे जरा बताओ, आपको किसी को दिक्कत आई है तो बताओ, ठीक है ना। काउंट करने हैं कितने एलिमेंट्स आपने स्किप मारने हैं।
बस ये है गोल्डन रूल। चाहे मैं आगे 2D में घुसूंगा, चाहे मैं 3D में घुसूंगा, चाहे किसी भी टाइप के एरे में घुस जाऊं, रूल यही रहेगा, कितने एलिमेंट्स आपने स्किप किए हैं वो गिनती करवा दो किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप वो गिनती करने में कामयाब हो गए फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जितने एलिमेंट्स आपने स्किप किए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ ईच एलिमेंट और बेस एड्रेस साथ में ऐड कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि हमारे एलिमेंट का एड्रेस क्या है। ठीक है जी, आई होप आपको आया होगा पकड़ में हमने क्या किया है। ठीक है, तो फाइनल रूल क्या बन के आया बेटा? ठीक है, फाइनल रूल क्या बन के आया? काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्किप्ड। ठीक है, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे? साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट, और साथ में क्या कर देंगे? बेस एड्रेस से ही आगे बढ़ना है ना, शुरुआत तो बेस एड्रेस से हो रही है, तो इसलिए बेस एड्रेस प्लस कर दो, बेस एड्रेस प्लस दिस इज माय फाइनल आंसर। सो सिंपल। अब यही रूल चलने वाला है बेटा, चाहे कहीं पे भी मैं घुस जाऊं, चाहे 2D एरे में घुस जाऊं, चाहे 3D एरे में घुस जाऊं, चाहे कहीं घुस जाऊं, रूल यही रहेगा। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्किप्ड। हाँ, अब 1D में ये काम बड़ा आसान है, आपको आंख बंद करके दिखता है तो आप बड़ी जल्दी कर जाते हो। 2D में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उस चीज की चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेवारी है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया था। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपको, अब यहाँ पे आप समझ ही चुके हो, तो अगर मैं आपको कह दूं कि लोकेशन बता दो ए ऑफ से 8 की, तो अब आप क्या कहोगे? कितने एलिमेंट्स आपने स्किप किए हैं? जीरो से गिनती चल रही है बेटा, ध्यान से देख लो, ए ऑफ जीरो से, सी लैंग्वेज की कहानी चल रही है। तो जीरो से लेकर 7 तक आपने स्किप मारोगे, कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स आपने स्किप करे। जीरो से 7 की गिनती कितनी? 8। 8 एलिमेंट आपने स्किप किए हैं, है ना? तो अब आप क्या बोलोगे? 8 एलिमेंट स्किप हुए, हर एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट का था और बेस एड्रेस क्या था? 2000 था। तो ऐड करो, सीधा आंसर निकलेगा 2016 इज द आंसर। सो सिंपल। ठीक है, तो 2016 लोकेशन होगी हमारे ए ऑफ 8 की। पकड़ गए? चलिए, अब थोड़ा सा और इसको और अच्छे से एक्सपेंड करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है, ये चीज भी आप आई थिंक नोट डाउन कर चुके थे। ठीक है जी, चलिए आते हैं थोड़ा सा और आगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, तो अब ये देखो, मैंने आपके सामने सीधा ही लिखा हुआ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए 1 to 90 हमने ले लिया। ठीक है, तो मतलब ये लोअर बाउंड हो गया 1 और अपर बाउंड हो गया 90। साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 8 बाइट, बेस एड्रेस इज 1000, लोकेशन ए 65 बतानी है आपको। अब देख लो ना, फिगर बना के तो जान निकल जाएगी बेटा, 1 से लेकर 90 तक है ये। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? पहले तो मुझे ये बताओ, एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 to 90, कितने हो गए? ये गिनती कैसे करोगे? 90 माइनस 1 प्लस 1, बार बार समझाता हूँ बेटा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो ऐसे बोलो 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे में बोल देता ए है ऐसे 1 2 3, तो आप कितना बोलोगे? 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हो गए ना, तो 3 कैसे गिने हैं आपने? 3 माइनस 1 प्लस 1 करके गिने ना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा, हाँ जी, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 90। 90 एलिमेंट है, इसमें जान निकल जाएगी हमारी 90 एलिमेंट्स का एरे बनाने में हैंड्स ऑन। तो अब हम वही फॉर्मूले से सीधा आंसर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो लोकेशन ए 65 की बतानी है आपको, तो इसका मतलब क्या होगा? आप कॉमन सेंस से सोच लो, 65 पे हो तो 1 से लेकर 64 तक आपने स्किप करे होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्किप्ड कितने होंगे? 1 से लेकर 64 तक। अब 1 से 64 की गिनती कितनी है, इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लेना, 64 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया? 64 ही आ गया, है ना? और पीछे भी देखो बेटा, मैं फटाफट बोल गया था, मेरे ख्याल से आप पकड़ गए, 0 से 7 की गिनती कितनी होती है? 8। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर लिया करो, 0 से लेकर 2 तक की गिनती कितनी है? या चलो 3 तक लिख बैठा, तो 3, 0 से 3 तक की गिनती कितनी है? 0 1, है ना? 0 1 2 3, तो 4 एलिमेंट आई है, तो 4 कैसे निकला होगा? अपर बाउंड 3 माइनस 0 प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ऐसे करके हम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो बस वही चीज हमने यूज करी थी, सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है बेटा, जितना बोलो उतना टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्किप विल बी 1 to 64, दैट इज नथिंग बट 64 एलिमेंट्स स्किप करने हैं। बेस एड्रेस कितना था बेटा? 1000 था, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 64 स्किप करने हैं, और एक एक का साइज कितना है? 8 बाइट का है, तो बस आंसर आ गया। सो सिंपल, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही है आपको, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। 1000 आ गया, ये इसको 2 की पावर 6 कर लो, 64 कितना होता है? 2 पावर 6, 8 कितना होता है? 2 पावर 3, तो ये कितना आ गया? 1000 जमा 2 पावर 9, 2 पावर 9, ये आपको पावर्स वगैरह याद होनी चाहिए, डिजिटल वगैरह में ये सब मैं आपको बताता रहता था। 512 होता है ये, तो 1512 इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, 1000 के साथ 512 ऐड करके आंसर। सो सिंपल। मेरे ख्याल से आप पकड़ चुके हो गए, है ना? और ये 8 से मल्टीप्लाई क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि बेटा एक एक एलिमेंट के पास 8 8 बाइट हैं, तो ऐसे ऐसे 64 स्किप करने हैं, और 64 इंटू 8 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट के पास 8 8 बाइट्स हैं।
मेरे ख्याल से आप ये इसमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, टेक्निकलिटी कुछ है नहीं, आप पकड़ गए, कर लो, शाबाश, नोट डाउन। आ रहे हैं अगली स्लाइड पे। हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमारे को क्या कहा गया है। अच्छा, ये सेम आ गया शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, ये देखो, ये अच्छा है। क्या कह रहे हैं बेटा, ए 25 से 500। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये बता दो मेरे को, एलिमेंट्स कितने हैं। आप क्या बोलोगे, 500 माइनस 25 जमा 1, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये 476। 476 एलिमेंट्स हैं इसमें। ओके, अब क्या कह रहे हैं, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 10 बाइट, बेस एड्रेस इज 0, लोकेशन ए, 490 बतानी है आपको। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, वेरी वेरी इजी। आप 25 से लेकर के 489 तक आप स्किप मार के आए हो कि नहीं, पहले यहां से देख करके बताओ। 490 का चाहिए तो 489 तक आपने स्किप किया ना, लेकिन शुरुआत 25 से हुई थी। ये यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट है, तो 25 से लेकर 489 तक आपने स्किप मारे हैं। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, आप मुझे ये बताओ। 25 से 489, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 489 माइनस 25। ठीक है जी, और प्लस 1। ठीक है, 489 माइनस 25 प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। 25 से 489 तक कितने आप स्किप कर चुके हो वो सारे लिख डालो। हाँ जी, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये 489 माइनस 25 प्लस 1, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे ख्याल। ये हो जाएगा 490 में से 25 गए, 490 में से 25 गए, तो ये बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, है ना, 365। ठीक है ना, आराम से चेक करो एक बारी। सॉरी, 465, सॉरी फॉर दैट, 465। हाँ जी, 465 एलिमेंट आप स्किप करके आगे आए हो। अच्छा, और हर एक का साइज कितना है, 10 है, तो 465 इंटू 10, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट स्किप्ड। अच्छा, और बेस एड्रेस क्या था, 0, तो 0 प्लस ये करके आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4650 आंसर। सो सिंपल, 4650 इज अवर फाइनल आंसर। वेरी वेरी इजी, मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं था। नोट डाउन करो, आ रहे हैं आगे। हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब मैं जनरलाइज फार्मूला चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आप अब कर जाएंगे। ए एक एरे है, ये लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक जा रहा है। साइज ऑफ ईच एलिमेंट सी है, और एक्स है हमारे पास बेस एड्रेस। तो लोकेशन बतानी है आपको, 490 की बजाय मैं यहाँ ले लेता हूँ से ए ऑफ आई। ठीक है, ए ऑफ आई की आपको लोकेशन बतानी है। तो कैसे करेंगे बेटा, हमारे को कुछ नहीं करना। मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, आई, जहां पे आपको जाना है, मतलब कहां से कहां तक आप स्किप मार के आए होगे, LB टू I-1 तक आप सारे एलिमेंट स्किप मार के आए होगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये I-1 माइनस LB, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इतने एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं, तो ये कितना हो गया, I-LB एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं। इतने एलिमेंट्स स्किप हुए हैं, और हर एक एलिमेंट का साइज कितना दिया हुआ है बेटा, C दिया हुआ है। इतने बाइट्स आप आगे बढ़ चुके हो। और बेस एड्रेस क्या था बेटा, X था, तो मैं BA लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम BA लिख देता हूँ, बेस एड्रेस प्लस दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बन चुका है। तो लेट मी डू इट मोर प्रिसाइसली। तो मैं क्या बोलूंगा, आप बेस एड्रेस लेंगे, प्लस में जिस भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, है ना, जैसे आई लोकेशन पे जाना चाहते हैं, माइनस करेंगे लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो ए ऑफ आई की लोकेशन का ये फॉर्मूला मैंने डिजाइन कर दिया। अब हमारी यहाँ टेंशन खत्म होगी, जीरो से गिनती शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, एंड सो। तो सी लैंग्वेज होगी तो जीरो से शुरू हो रही होगी, और कुछ होगा तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। मैंने तो 25 तक लेकर के दिखा दिया आपको। आप क्या लोगे, ये लो, 25 से भी शुरुआत कर दी, है ना, 1 से भी शुरुआत करके दिखा दी। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से पकड़ चुके होगे, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ, मैं एक अपनी मर्जी से क्वेश्चन कराता हूँ आपको। एरे ए ले लिया -5, ठीक है, डॉट 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 से 10 ऐसे ले लिया। ठीक है, और मैं आपको कहता हूं फाइंड लोकेशन ऑफ A4। ठीक है, और एज्यूमिंग बेस एड्रेस ऑफ एरे क्या दे रखा है, से 2000 ले लो, एंड और साइज ऑफ ईच एलिमेंट से 8 बाइट्स ले लो। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, आप बस इतना बोलो, 4 पे आप खड़े हो तो -5 से लेकर के 3 तक आपने ये सारे के सारे स्किप मारे हैं कि नहीं।
तभी तो 4 पे आकर के खड़े हुए हो ना, -5 से 3 तक आपने सारे स्किप मारे हैं। अच्छा जी, तो वही बस स्किप पता लगे तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। तो -5 से 3 तक की गिनती कितनी होगी? 3 माइनस -5, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। इतने एलिमेंट्स आप स्किप करके आए हो, तो आप चेक कर सकते हो ये कितना निकलेगा। नो एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं। हर एक का साइज 8 था। 2000 से आप शुरू कर रहे थे, तो 2000 प्लस दिस इज माय फाइनल आंसर। सो सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेशक से चाहता तो फॉर्मूला से भी कर सकता था, वो आपके लिए होमवर्क है। जो भी है माइनस लोअर बाउंड इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट एंड सो ऑन, ये आप अपने पुट करके आंसर निकाल सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज मैं फॉर्मूले के बिना आपको चीजें कराता हूँ ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। बिल्कुल कॉमन सेंस से कर दिया। आपको फॉर्मूले से कराना है, मैं फॉर्मूले से भी करा देता हूँ। लो 1 मिनट लगेगा। देखो बेटा, फॉर्मूले से कैसे करना है। आई लोकेशन मतलब क्या है? 4। तो आप क्या बोल, बेस एड्रेस क्या, पहले तो ये बोलो 2000 जमा 4 माइनस लोकेशन कहाँ तक है, ये 5, और मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट का साइज कितना था? 8। आंसर वही आएगा बेटा, चेक कर लेना। 2000 प्लस 9 इंटू 8, चेक कर सकते हो, वही आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले से भी हमारे पास वही आंसर आया है, और हमने जो कॉमन सेंस से निकाला था वो भी यही था। ठीक है, बस बार बार बता रहा हूँ, कितने एलिमेंट स्किप करने हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होता सवाल में। कर लो, शाबाश, नोट डन। आ रहे हैं हम अब आगे। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। व्हाई एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पीएल मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एरे इंडेक्स जीरो से ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि बेटा किसी भी एलिमेंट की लोकेशन आपको अगर निकालनी होगी, लोकेशन ऑफ आई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितने एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं। तो i-1 तक, जीरो से i-1 तक आपने स्किप मारा ना। देखो, अगर अगर जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, ए इज एन एरे से ऑफ जे एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से j-1 तक, मैं ऐसे समझ लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं क्या बोलूंगा, 0 से i-1 तक आप स्किप मार के आए हो एलिमेंट्स को। तो 0 से i-1 एलिमेंट्स आप स्किप मार के, उसकी गिनती कितनी है बेटा? आई है, प्लीज ध्यान रखना। i-1 -0 +1। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, आई एलिमेंट्स आपने स्किप मारे, सीधा बोलोगे आप, आई एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं, और हर एक एलिमेंट का साइज से सी है, और प्लस में बेस एड्रेस करके आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट की लोकेशन आप ऐसे निकालेंगे। तो एक मल्टीप्लीकेशन हो रही है और एक एडिशन हो रही है, काम खत्म हो रहा है अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो। लेकिन अगर 1 से शुरू हो रहा होगा तो बताना, तो आपको मैं समझाता हूँ। तो फाइनली मैंने क्या बोला, लोकेशन फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड, वन मल्टीप्लीकेशन, वन मल्टीप्लीकेशन एंड वन एडिशन। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हुई है और एडिशन यहाँ पे हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कह देता आपको कि 1 से शुरू हो रहा है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे 1 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं शुरू हो रहा, तो आप क्या बोल देते, लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। आप अब कहाँ से कहाँ तक स्किप मार के आए हो, 1 to i-1 एलिमेंट स्किप मार के आए हो, और इसकी गिनती कितनी हो जाएगी, i-1 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो ये कैंसल आउट। तो i-1 एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ। तो i-1 एलिमेंट्स आपने स्किप मारे हैं, हर एक एलिमेंट का साइज से c है, और बेस एड्रेस आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके आप ए ऑफ आई तक पहुंचोगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे होगे अब आपको क्या क्या करना है। अगर आप 1 से शुरुआत करते हो तो 1 सब्ट्रैक्शन, लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, यू नीड 1 सब्ट्रैक्शन, 1 मल्टीप्लीकेशन एंड 1 एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन तो पहले भी था, ये एक सब्ट्रैक्शन मुफ्त का फालतू का साथ जुड़ गया है ना। तो लोकेशन तक पहुंचने में एक एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा। अब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ रहा है यार, एक एक ही तो ऑपरेशन फालतू है, क्या हो गया। लेकिन नहीं बेटा, अगर 1000 तक लूप चल रही है, 1000 एलिमेंट कह रहे तो 1000 बार ऐसे होगा, और अगर आपने उसको से जितनी बार भी एक्सेस करोगे उतनी बार एक्स्ट्रा लगता चला जाएगा, तो ये एक एक एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा तंग करेगा तुम्हारे को, है ना। तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बहुत घट जाएगी प्रोग्राम की। तो इसलिए सोचा जाता है कि जीरो से शुरू करो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये बहुत फेमस सवाल है बेटा, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एरे इंडेक्स जीरो से ही क्यों शुरू होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्योंकि आप इस तरीके से बोल सकते हो, लोकेशन पे हम जैसे जाना चाहते हैं ए ऑफ आई की, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में काम हो जाएगा, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के साथ एक सब्ट्रैक्शन फालतू का ऑपरेशन साथ जुड़ा बैठा है जो कि टेंशन दे रहा है हमारे को। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी आ गई होगी सबको। ठीक है बेटा, तो ये अब मेरे ख्याल से अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 1D एरे का,
आप बहुत आराम से सॉल्व करके आओगे। गोल्डन रूल मैंने आपको बार बार बताया बेटा। क्या है गोल्डन रूल? गोल्डन रूल है, आपको बस ये करना है, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्किप्ड। चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे कोई भी हो, मैं इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ने वाला। यही फॉर्मूला मेरा फाइनल होगा। कितने एलिमेंट्स आपने स्किप करे हैं, आप मल्टीप्लाई करा दोगे हर एक एलिमेंट के साइज से, और बेस एड्रेस ऐड कर दोगे, आपके पास एड्रेस आ जाएगा जिसपे भी आपको जाना है। ठीक है, बस ये सबसे की स्टेप होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्किप्ड कैसे गिनने हैं आपको। ठीक है, तो अब वो कितने एलिमेंट्स के पे वो कैसे डिपेंडेंट होगा, वो लोअर बाउंड पे बेसिकली डिपेंडेंट है, अपर बाउंड पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। प्लीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्किप्ड ये किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, डिपेंड ऑन लोअर बाउंड एंड नॉट ऑन अपर बाउंड। अपर बाउंड तो कुछ भी हो गया फर्क पड़ा, लोअर बाउंड पे सारी डिपेंडेंसी थी। क्योंकि आप अगर ए ऑफ आई के लिए देखना चाहते हो तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, i-1 तक एलिमेंट आपने स्किप मारोगे। आई पे आप खड़े हो तो i-1 तक स्किप, और कहाँ से शुरू करके हैं, वो लोअर बाउंड से शुरू करके हैं, तो -LB+1 ऐसे करना है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो i-LB, ठीक है, i-LB मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस में बेस एड्रेस ऐड करो, काम खत्म। मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम चीजें फिट हो जाएं, बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जानी चाहिए सब कुछ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डेड इजी काम था, बहुत इजी था। अच्छा, अब आता है बेटा 2D एरे की कहानी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 2D एरे की कहानी। 2D एरे बेटा ऐसे हम डिफाइन करते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे ये 4 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और 3 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम तो एक किस्म से मैट्रिक्स टाइप होता है। तो वही बात आएगी, अगर वही सी लैंग्वेज की कहानी चल रही होगी तो सारा कुछ 0 से शुरू होता है, और नहीं तो आपको 1 से शुरू करना है तो आप 1 से भी कर सकते हो। सी लैंग्वेज होगा तो आप क्या बोलोगे, 0 से लेकर 4 तक हमारी रोज चलेंगी, और 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक हमारे कॉलम्स चलेंगे। तो बेसिकली रोज कॉलम की कहानी, ये टर्मिनोलॉजी किसकी होती है, मैट्रिक्स की होती है। तो ये मैट्रिक्स टाइप है। ठीक है, 0 से 4, 0 से 3, तो 0 से 4 की गिनती कितनी, 5, और 0 से 3 की गिनती कितनी, 4। तो आप क्या बोल करके आओगे, सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा, 5x4 का मैट्रिक्स है, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 से गिनती शुरू करवाना चाहते हो, आप बोलते हो कि जो स्टार्टिंग द फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1 1, वो ऐसे हिंट देगा आपको, सी लैंग्वेज बोल देगा, या बोल देगा फर्स्ट एलिमेंट इज A00, एज्यूमिंग फर्स्ट एलिमेंट इज A00, तो यहीं से आप पकड़ जाओगे कि सी लैंग्वेज की कहानी है। या फिर बोल देगा फर्स्ट एलिमेंट इज A11, तो ठीक है जी, जो बोलेगा मैं उसके हिसाब से चल लूंगा। ठीक है, दोनों ही हमारे को ऑफ कोर्स आंसर निकालने हैं, वो हमारे को सीखना है सारा कुछ। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा बेटा, 4x3। तो पहले मैं 1 1 वाला दिखा देता हूँ, फिर 0 0 वाला दिखा दूंगा। ठीक है, तो 1 वाला पहले देख लो। तो 1 2 3 4, तो अगर आप पहला एलिमेंट 1 1 मान करके चलोगे तो एक किस्म से 1 से लेकर 4 तक हमारे पास रोज होंगी, और 1 से लेकर 3 तक हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली 4 रोज हो जाएंगे, 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो बेसिकली ये 4x3 का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो मैं बना रहा हूँ आपके सामने मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से सबको बनाना आता होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो सॉरी, 4 रोज है और 3 कॉलम्स है ना। हाँ जी, तो 4x3 बनाना है, तो लो हम इसको बना देते हैं 4x3। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको भरने हैं भर लो। से 5 9 3 8 6 1 4 7 2, है ना। उसके बाद फिर से ले लो आप 12 15 और 10, ऐसे करके मैंने कुछ भी भर दिया। ये एक मैट्रिक्स हो गया बेटा, है ना। तो पहला एलिमेंट क्या बोलते हो, A11, तो A(1 1) दैट विल बी इक्वल टू 5। फिर ये वाला कौन सा है, A12, ठीक है ना, A(1 2) ये है 9। ऐसे ही से ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये तो बकवास बातें हैं, मेरे ख्याल से आप समझते ही होगे, A(4 1) दैट इज 12 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स आपको सिंपल बना करके दिखाया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब वही लोकेशन फाइंड करने वाली कहानी आएगी। तो लोकेशन फाइंड करने वाली कहानी के लिए सबसे पहली बात बेटा आपको ये पता होनी चाहिए, मैंने आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में भी बताई थी, 2D एरे नाम की कोई चीज होती ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मेमोरी। मतलब मेमोरी में सारा कुछ 1D एरे की फॉर्मेट में ही स्टोर होता है।
तो अब 1D एरे फॉर्मेट में स्टोर करना है तो 2D, तो कैसे स्टोर करोगे? तो उसको उसको करने के लिए देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या मैं पहले आपको दिखाता हूँ, है ना, आपको खुद से अपने आप से गैस हो जाएगा। ये देखो बेटा, कॉपी पेस्ट। हाँ जी, तो अभी देखो ये है हमारे पास एरे, 2D एरे है। मैंने बोला था 2D एरे कुछ नहीं है 1D टाइप ही, तो मेमोरी में 1D टाइप स्टोर होगा। तो 1D में ये कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, 12 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो पहला क्या है, अब देखो, अब मजा आएगा, अब ध्यान से देखना। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस अगेन। आई, इसको क्या हो गया? हाँ जी, तो देखो बेटा, ध्यान से देखना अब क्या होगा। एक तरीका क्या है कि मैं ना रो बाय रो इनको स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मतलब ये देखो, एक तरीका है कि मैं ये पहली रो उठाता हूँ और यहाँ पे स्टोर कराता हूँ 5 9 3। फिर अगली रो उठाता हूँ, फिर मैं यहाँ स्टोर कराता हूँ 8 6 1। फिर अगली रो उठाऊंगा 4 7 2, तो हम यहाँ स्टोर करा देंगे। फिर अगली रो 12 15 10, तो फिर हम यहाँ स्टोर करा देंगे। तो इस तरीके को बेटा क्या कहा जाता है, रो बाय रो हमने स्टोर करवाया है ना, हम इसको बोलते हैं रो मेजर फैशन। क्या बोलते हैं बेटा? रो मेजर फैशन। क्या मतलब हुआ रो मेजर फैशन का? मैंने आपको क्या बताया, मेमोरी में 2D वूडी कुछ नहीं होता, 2D 3D सब बकवास है। मेमोरी में तो सारा का सारा 1D टाइप ही स्टोर होना है। तो 1D टाइप स्टोर होना है तो फिर इसको 2D को 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, या तो रो मेजर या कॉलम मेजर। तो रो मेजर, रो बाय रो आपने स्टोर करा दिया। और दूसरा क्या होगा बेटा? कॉलम मेजर। कॉलम मेजर के लिए लेट मी शो यू दिस। ये देखो, जैसे पहले ये स्टोर कराना पूरा कॉलम, तो यहाँ पे आप क्या लिख करके आओगे, है ना, 5 8 4 12। फिर अगला कॉलम स्टोर कराना 9 6 7 15। फिर अगला कॉलम स्टोर कराना 3 1 2 10, ऐसे। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉलम मेजर फैशन। क्यों? क्योंकि आपने कॉलम बाय कॉलम स्टोर करवाया है 1D में। इसको क्या कहते हैं बेटा? कॉलम मेजर फैशन। कॉलम मेजर फैशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे बताओ, ये एलिमेंट अगर मैं रो मेजर फैशन में चलता हूँ तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा कहला जाएगा बेटा? 1 1 1 2 1 3, ऐसे हम चलेंगे 1 1 1 2 1 3। फिर अगला, ये स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो आपको पूरा लिखना होगा A of 1 1, ऐसे करके पूरा लिखना। ठीक है, मैं सिर्फ टाइम सेव करना चाहता हूँ। मैं 1 1 एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ, ये A of 1 1 लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी। अब आ गया जो 1 1 1 2 1 3। फिर 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। ऐसे हमने स्टोर कराया ये रो मेजर फैशन में था। अब ये कैसे कराया था? कॉलम मेजर फैशन में कराया था। तो यहाँ क्या ध्यान से लिखना बेटा? 1 1, सबसे पहले तो 1 1 ही होगा। फिर अगला कौन सा है? 2 1, ध्यान से देखना, 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1। मतलब पूरा कॉलम आपने पहले स्टोर करवाया था। उसके बाद फिर क्या कराया आपने? 1 2, फिर 2 2। ठीक है जी, उसके बाद फिर 3 2, और फिर 4 2। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3 1, सॉरी 1 3 1 3। एक मिनट, 1 1, 1 1 2 1 3 1 4 1। उसके बाद फिर 1 2, फिर 2 2 3 2 4 2। ठीक है, एकदम यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर 1 3। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे 1 3, फिर 2 3, उसके बाद फिर 3 3, और फिर 4 3। ठीक है, आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। हाँ जी, तो इसका नाम क्या हुआ? कॉलम मेजर फैशन। मैंने आपको बस लेबलिंग करके दिखा दी, मेरे ख्याल से आपको ये भी पकड़ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपने 4 रो स्टोर कराई थी ना, तो ये है बेटा पहली रो, है ना, क्योंकि 3 3 एलिमेंट थे इसीलिए। मैं क्या बोलूंगा, ये फर्स्ट रो आई है। ठीक है, ये लो, ये फर्स्ट रो है। दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, एंड दिस इज ऑफ कोर्स योर फोर्थ रो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है। अच्छा, कॉलम मेजर फैशन में चलोगे तो 3 ही कॉलम्स थे, तो 4 4 एलिमेंट के बाद लिखते जाना। ये पहला कॉलम हो गया,
ये हो गया बेटा 1 2 3 4, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा, ये सब मैंने सी लैंग्वेज में भी आपको पढ़ा रखी हैं और अब आपको अच्छे से रिवाइज भी हो रहा होगा, ये सब पता लग रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बोलूंगा ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बस हमारे को इनकी लोकेशन बनानी सीखनी है। तो बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया, रो मेजर का मतलब क्या है, कॉलम मेजर का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। रो मेजर फैशन रो बाय रो स्टोर करा दो, कॉलम मेजर फैशन कॉलम बाय कॉलम स्टोर करा दो। ठीक है, और हमने अभी 1 1 से गिनती करी है, फिर मैं 0 0 से भी कराऊंगा आपको, एंड सो ऑन। अच्छा अब चलो मैं एक आधा सवाल आपको कराता हूँ, क्योंकि जो हमारे को जितना आइडिया है उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं करने की। जैसे मैं आपको बोल दूं ए ऑफ 3 4, ए ऑफ 3 4, इसकी लोकेशन आप मुझे जरा समझाओ रो मेजर फैशन के अकॉर्डिंग। रो मेजर फैशन, फिर कॉलम मेजर फैशन भी देखेंगे। बताओ बेटा, रो मेजर फैशन के अकॉर्डिंग A34 की लोकेशन बताओ। तो A34 कहाँ बैठा है, ये बैठा A34, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 3 4 तो होगा ही नहीं, है ना, थर्ड और फोर्थ कॉलम तो है नहीं, 4 3 कर देते हैं, चलो ठीक है 4 3 कर देते हैं, ये 4 और ये 3, ठीक है 4 3, हाँ जी। तो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये मतलब एकदम लास्ट एलिमेंट है, ये एकदम लास्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो क्या करना क्या होगा, आप मुझे बस ये समझा दो, है ना। पहले बात मुझे ये बताओ, यहाँ तक एलिमेंट आप सारे स्किप मार के आए हो, अगला एलिमेंट आपका है, तो यहाँ तक ये कितने एलिमेंट हो चुके हैं वो कैसे पता लगेगा, मुझे मेरे को ये समझा दो। अगर अभी समझाने में कामयाब हो गए तो हमारा काम वही खत्म हो जाएगा। मैं सिंपल भाषा में ऐसे बोलूंगा, बेटा आप रो बाय रो स्टोर करवा रहे थे ना, आप पहले ये देखो आपने कितनी रो स्किप मारी है, फिर आगे बात करेंगे कितनी रो स्किप मारी है, 1 2 3, 3 रोज आपने स्किप मारी है। तो 3 रोज आपको पता कैसे लगा बेटा, ये फोर्थ रो पे आप खड़े हो, ऐसे समझो, फोर्थ री है ना, मतलब यू आर ऑन द फोर्थ रो। तो आप कितनी रो स्किप कर चुके हो, 1 2 3, ऐसे हम बोलेंगे, क्योंकि हमने 1 1 से गिनती शुरू कर रखी है ना, 1 से। हाँ जी, तो 1 2 3 आपने स्किप करा है, तो 1 2 3 की गिनती कितनी हो जाएगी, 3 -1 +1 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 रोज आप स्किप करके आगे आए हो, यही मैंने आपको समझाया था, ये 3 रोज आपने स्किप कर रखी है। ठीक है, अगली चौथी रो फिर आपकी थी, है ना। हाँ जी, 3 रो आपने स्किप कर रखी है पूरी पूरी। अब पूरी पूरी रो स्किप करने का मतलब क्या हुआ, मुझे ये समझाओ, पूरी रो स्किप करने का क्या मतलब हुआ। एक रो में बेटा 3 3 एलिमेंट है, कैसे पता लगा 3 3 एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 3 थे, इससे हमारे को पता लगा। तो ये जो एरे था ये हमने कैसे डिफाइन किया हुआ था, इंट A4 3। तो ये 3 आपको मुझे ये बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे को बता रहे हैं कि इतने स्किप मारने हैं हमने। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनली क्या कहा जाएगा, 3 रो स्किप हो रही हैं, एंड ईच रो हैज एंड ईच रो हैज 3 elements. Why 3 elements? Because 3 is the number of columns. जितने कॉलम्स होंगे उतने स्किप हो रहे हैं। तो 3 रोज एंड ईच रो हैज 3 एलिमेंट, ये आपने स्किप मारे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कितने एलिमेंट जंप कर चुके हो, 3 × 3 9 एलिमेंट्स आप जंप कर चुके हो। ठीक है, अच्छा अब 9 एलिमेंट्स जंप करने के बाद आप कहाँ पे खड़े होगे बेटा, यहाँ पे आकर के खड़े हो जाओगे, ये 12 पे आकर के खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपने 9 एलिमेंट्स स्किप कर लिए, 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे खड़े हो। लेकिन अब मेरे को आगे यहाँ पे जाना है ना, है ना, 4 3 पे जाना है ना, आप तो 4 1 पे आके खड़े हुए हो। तो अब मैं क्या बोलूंगा, 3 रो स्किप करने के बाद, अब क्योंकि ये एलिमेंट आपको चाहिए था, ये 10 है ना, ये चाहिए था ना हमारे को, ये 10 चाहिए था, ये वाला एलिमेंट। तो मतलब अब आपको आगे और कितना बढ़ना है, 3 रोज तो आपने पूरी पूरी स्किप कर ली हैं। अब जब आप चौथी रो में खड़े हो, खड़े होने के बाद आपको 2 एलिमेंट और स्किप मारने हैं। वो 2 कहां से पता लग रहा है बेटा, ये देखो मैं ये बोलूंगा, ये लोकेशन 4 3 कहा गया था, तो 3 का मतलब क्या हुआ, आप थर्ड कॉलम पे जाना चाहते हो, मतलब 1 2 2 आपने कॉलम्स स्किप मारे हैं। ठीक है, 1 2 2 सिर्फ एलिमेंट्स बोलेंगे, है ना, 1 2 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स टोटल हो जाएंगे जो आपने स्किप मारे हैं कॉलम के अंदर, है ना, मतलब आप या रो में ऐसे बोल दो, आप रो में आ चुके, ऐसे चलो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, आप फोर्थ रो में आ चुके हो। अब फोर्थ रो में आपको कितने एलिमेंट्स और स्किप करने हैं, 2 एलिमेंट स्किप करने हैं, अगला एलिमेंट आपको, तो ये 2 एलिमेंट कैसे पता लग रहा है आपको, यहाँ से पता लग रहा है 3, है ना। तो 1 2 2, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज 2 -1 +1, 1 2 2 की गिनती कितनी होगी, 2 -1 +1, दैट कम्स आउट टू बी 2। तो 2 एलिमेंट्स आपको स्किप करने हैं, 2 एलिमेंट्स आपको स्किप करने हैं। तो प्लस मैं क्या बोलूंगा, 2 एलिमेंट्स टू बी स्किप्ड, टोटल ये कितना आ गया, 9 और 2 11, तो 11 एलिमेंट्स आपको स्किप करने हैं
और हम पहुंच जाएंगे अपने एलिमेंट पे। बस मैंने आपको क्या समझाया था, जड़ यही थी, कितने एलिमेंट स्किप करने हैं वो निकालो बाय हुक और बाय क्रुक। तो टोटल 11 एलिमेंट स्किप होने हैं, तो 11 एलिमेंट स्किप होने और हर एक एलिमेंट का साइज C मान लेते हैं और बेस एड्रेस होगा A। तो यहाँ से हम अपने एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे भी जाना होगा हमारे को। ठीक है, तो मैंने कुछ माना था बेस एड्रेस वगैरह? नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या बोला है। तो क्या करना है बेटा, बार बार समझा रहा हूँ, रो मेजर फैशन में है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, रो बाय रो आपको स्किप मारने हैं। तो अगर आपको ये एलिमेंट लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना था, तो इसका मतलब क्या होगा, शुरू में आपने कितनी रो स्किप करी है वो पता लगाओ। तो फोर्थ रो पे आप खड़े हो तो 1 2 3 टोटल 3 रोज आप स्किप मार के आए हो, तो वो लिख डालो, है ना। तो और एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं वो कैसे पता लग रहा था, कॉलम्स के थ्रू पता लग रहा था। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे हमारे पास, ये हमने जब एरे को डिफाइन किया था वहां पे देखना 3 थे, तो हमने इसलिए 3 स्किप मारने हैं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा देना। तो 3 रोज हैं, हर एक रो में 3 एलिमेंट, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आपने स्किप करे। तब आकर के आप यहाँ पे खड़े हो गए फोर्थ रो की स्टार्टिंग में। तो अब फोर्थ रो में आ चुके हो, अब आपको अंदर कितने और एलिमेंट स्किप करने हैं वो यहाँ से पता लगा। मेरे को 4 3 लोकेशन चाहिए थी, तो 3 है, तो मतलब 1 to 2 आपने स्किप मारे हैं। 1 से लेकर 2 तक जाना है आपको, तो वो कितने गिनती होगी, 2 - 1 + 1 दैट इज 2 एलिमेंट्स और स्किप। आगे आपके पास आंसर आ गया। आई होप आप पकड़ पा रहे होगे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अस सपोज मैं आपको बोल दूं कि मैं बोलता हूँ, चलो यहाँ पे कराता हूँ आपको, ठीक है। लेट अस से लोकेशन, ठीक है, थोड़ा और एक, हाँ, अगर मैं आपको कहता हूँ लोकेशन ए ऑफ से 3, या 3 भी ये ना बार बार वही है, 2 2 ले लेते हैं, या चलो कोई बात नहीं, 3 2 ले लेते हैं, 8 3 2। ये बता दो बेटा कैसे करोगे। तो आप क्या बोलोगे, 3 पे आप खड़े हो तो मतलब 1 से 2 तक, 1 2 2 ये रोज आपकी स्किप हुई है, ये रोज आपने स्किप मारी है, ठीक है। एंड ईच रो हैज कितने एलिमेंट्स, ये 4 3 था, मतलब ये 3 एलिमेंट है एक एक रो में। आप गिन सकते हो ना, एक एक रो में 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से पता लगता है। ईच रो हैज 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब 1 to 2 रो स्किप किए थी, तो कितनी रोज होगी, 2 - 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। बिल्कुल फॉर्मूले के साथ, बेबी स्टेप के साथ करता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। हाँ जी, तो 2 - 1 + 1 दैट इज 2। तो 2 रोज आपने स्किप करी है, ईच रो हैज 3 एलिमेंट, तो टोटल कितने एलिमेंट स्किप हो गए, 2 × 3, ठीक है। 3 मतलब टोटल आप 6 एलिमेंट्स आप स्किप कर चुके हो। अब 6 एलिमेंट्स आपने स्किप मार दिए हैं, तब जाकर के आप थर्ड रो में आकर के खड़े हुए हो, मतलब इस पहले एलिमेंट पे खड़े हुए हो। अब आपको जाना कहाँ था, सेकंड एलिमेंट पे जाना था, तो मतलब एक ही एलिमेंट आपने बीच में से स्किप किया होगा, है ना। ऑफ कोर्स ये पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया। तो 2 पे आना चाहते हो तो पीछे कितने एलिमेंट छोड़ के आए हो, 1 to 1, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो इस पे आने के लिए 1 to 1 आपने स्किप किया है, तो इसकी गिनती कितनी हो जाएगी, ये तो ऑफ कोर्स अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो 1 - 1 + 1, और भी स्टेप के साथ कर दिया मैंने, है ना। 1 to 1 आपने स्किप मारा होगा, तो 1 - 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये इतने बेबी स्टेप क्यों कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर में आपको समझ में आने लग जाएगा। जब मैं 0 से कराऊंगा ना, आप खुद से कर जाओगे, ये फायदा है मेरे से पढ़ने का, है ना। मैं चीजों को इतना एक बार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप खुद से सारे सवाल करते चले जाओगे। हाँ जी, तो 1 - 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। एक एलिमेंट आपको और स्किप मारना था, तो टोटल एलिमेंट स्किप कितने हो गए, 7। अगला एलिमेंट आपको होने वाला है बस। तो 3 × 2 6 + 1 7, 7 एलिमेंट स्किप होंगे, हर एक एलिमेंट का साइज से C होगा, है ना, और बेस एड्रेस होगा जो भी आप चाहते हो, उसके साथ आप ऐड करके पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी, आप एलिमेंट तक आ जाओगे, ठीक है। जैसे 2 बाइट के होते तो एंड ऑन वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से समझ गए होगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं। मैंने आपको रो मेजर की कहानी बता दी है। ऐसे अगर कॉलम मेजर में होता तो क्या करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। अभी बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, उसको इतना खींचने की जरूरत अभी है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको कॉलम मेजर फैशन की सारी कहानी सुनाऊंगा, और फिर और कुछ कुछ और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको बेशक से होमवर्क में भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेट मी गिव दिस एज ए होमवर्क। A32 है, लोकेशन A32, अगर कॉलम मेजर में होता तो आपको मुझे बताना है इसकी क्या लोकेशन आएगी, ठीक है। चलिए यहीं से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये होमवर्क है बेटा प्लीज, ठीक है, होमवर्क में अपने आप कर लेना। HW में लिख देता हूँ लोकेशन, लोकेशन A32, कॉलम मेजर ऑर्डर, और आपको आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहाँ से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज़्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।